बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप दोस्तों को ये कोशिश करेंगे कि हम आपको बता सकें आवाम को जो एफ़आईआर थाने में दर्ज होती है। और एफ़आईआर आप याद रखना चाहिए कि एक मज़बूत एफ़आईआर ही मुल्ज़िमान को या मुल्ज़िम को सज़ा करवा सकती है। एफ़आईआर में जो सही मुद्दई हो, कंप्लेनेंट हो, उसको ये एफ़आईआर कटवानी चाहिए जिसके साथ वो वक़ूआ हुआ हो। क्योंकि अगर कोई फेक या कोई और आप उसमें कंप्लेनेंट खड़ा करेंगे तो जब वो कल कोर्ट में चला जाएगा तो वहाँ वो टिक नहीं पाएगा, उसकी एविडेंस टिक नहीं पाएगी। एफ़आईआर दर्ज कराते वक्त आप उसमें वक़ूआ का टाइम, डेट लिखवाना ज़रूरी होता है। आप उसमें टाइमिंग तकरीबन का एक अल्फाज होता है कि जैसे 8 बजे तो हम कहते हैं, तो आप उसमें लिखवाएं कि भाई तकरीबन 8 बजे, तकरीबन शाम के 6 बजे, तकरीबन रात को 11 बजे। टाइमिंग में तकरीबन का लिखवाना लाजमी ज़रूरी है, मेरे ख्याल में आपको लिखवाना चाहिए। और एफ़आईआर की टाइमिंग होनी ज़रूरी है। और उसके साथ जो है आप एफ़आईआर में डिले नहीं होना चाहिए। अगर एफ़आईआर में डिले है, किसी वजह से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेट मिला है, आप ज़ख्मी हुए हैं, आपने एमएलओ करवाया है, फिर तो आप पीएस से जो है पुलिस स्टेशन से लेके गए हैं, फिर हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, तो जब आप एफ़आईआर कटवाएं तो एफ़आईआर में उस डिले की वजह जो है वो लिखवाना लाजमी है। वो अगर वो लिखवाएंगे तो आपका केस और मजबूत होगा। और कोशिश करें कि हमारे यहाँ तो शेड्यूल है कि एक ही मुद्दई होता है एफ़आईआर में, वो कोशिश करता है कि वक़ूआ हुआ है पूरे ख़ानदान को उनके जो नाम दे दें और पूरे घर वालों को उसमें इन्वॉल्व करें। उससे मुद्दई को नुकसान होता है, वो एफ़आईआर जो है वो ख़ारिज हो जाती है, वो मुल्ज़िम जो हैं बरी हो जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि जो सही मुल्ज़िमान हैं, एक्चुअल मुल्ज़िम है या ज़्यादा मुल्ज़िमान है, कि वो उन्हीं का नाम दें जो उस वक़ूआ में शामिल हुए हैं, जिन लोगों ने ये गलत किया है या ऑफेंस किया है। और मुल्ज़िमान अगर आप उनको नाम जानते हैं तो उसकी नाम और वल्दियत दें। अगर आपको नाम और कुछ मुल्ज़िमान हैं, एक से ज़्यादा हैं, आप उनका नाम नहीं जानते तो आप उनका हुलिया ज़रूर लिखवाएं कि उनका कद कैसा था, दाढ़ी थी, बाल बड़े थे, छोटे थे, क्लीन शेव था, वो आप उसमें हुलिया ज़रूर मेंशन करवाएं। मुल्ज़िमान का हुलिया मेंशन करवाना भी लाजमी होता है। कल अगर कोई मुल्ज़िम जो है या मुल्ज़िमान पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, पुलिस अरेस्ट करती है, तो आप उसको जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने आप आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, आप उसमें शनाख्त कर सकते हैं उसके लिए। और दूसरा इसमें यह है कि आप उसी में आप सही एफ़आईआर आपकी कटेगी तो आप जो है उसको कैफ़रे किरदार तक पहुंचा देंगे। और दूसरा बात यह है कि वक़ूआ के गवाह, आपसे गुजारिश ये है कि वक़ूआ के गवाह वो दें जो उस वक़ूआ के वक्त वहाँ मौजूद थे। अगर आप डमी विटनेस लेके आते हैं, गवाह कोर्ट पुलिस में लिखवाते हैं, तो वो जब कोर्ट में आपका ट्रायल चलेगा तो वो गवाह जो कि जेन्युइन नहीं होंगे, वो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आपका केस वहाँ टिक नहीं पाएगा। एफ़आईआर में मुल्ज़िमान के नाम लिखवाना ज़रूरी है, वो आपको समझ दिया। और जो नहीं है उनके हुलिया दें और उसमें एक जुमला ऐड करवाएं कि हम मुल्ज़िमान को सूरत शनास हैं, अगर वो सामने आएंगे तो हम उसको पहचान सकते हैं। यही है, ये एफ़आईआर में काफ़ी चीज़ें आप इन चीज़ों का अगर ख्याल रखते हैं और एफ़आईआर कटती है तो आप इंशाल्लाह आपका मुल्ज़िम जो है सज़ा से नहीं बच सकेगा और उसको कैफ़रे किरदार तक वो पहुँचेगा। तभी अगर माशरे में क्राइम के सज़ा और जज़ा का अमल होगा तो ये सोसाइटी में भी बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया। आप दोस्तों को काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।